हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और साथ में उनके फंक्शंस के बारे में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, आईबीआरडी और अंकटाड। तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक इसमें आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स एंड कॉन्स्ट्रेन द बिहेवियर ऑफ मेंबर कंट्री। यहाँ पे एक रूल्स और रेगुलेशंस जो होती है वो यहाँ पे लिखी हुई होती है। अब उन रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कोई भी जो मेंबर कंट्री होती है उन रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे काम करेगी। तो आपके आपके क्या रूल्स है तो वो सब यहाँ पे मेंशन होता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। हेल्प टू सेट अप द इंटरनेशनल एजेंडा। अब ये जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनके अंदर एक इंटरनेशनल एजेंडा यहाँ पे सेटअप होता है। तो ये इसके अंदर एजेंडाज यहाँ पे दिए जाते हैं। मीडिएट पॉलिटिकल बार्गेनिंग, ये जो होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनका काम होता है पॉलिटिकल बार्गेनिंग को करना। प्रोवाइड अ प्लेस फॉर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, इसके अंदर आपको एक ऐसा प्लेस मिलता है जहाँ पे पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स अगर कोई लेने होते हैं तो वो यहाँ पर हम ले सकते हैं। दे फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर नेशन। अगर मेंबर नेशन जितने भी हैं उनके बीच में जो भी कॉरपोरेशन का काम है, मतलब उनके बीच में आपसी सहमति से कोई काम होना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब जो साथ में काम कर रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से उनका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, उनके बीच में जो एक ट्रस्ट लेवल है वो एक अच्छा होना चाहिए। तो ये सब काम होता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर, अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़ा है कि अब ये इनका काम कौन कौन करता है। अभी आपके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसको हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपके 4 यहाँ पे मेंशन है। अब इसमें से आपका जो आता है डब्ल्यूटीओ, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंकटाड जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर भी आपका जो आईएमएफ वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हम इसका एक स्मॉल पार्ट कवर करेंगे, एक और मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम आईएमएफ को कंप्लीट, इसके नेचर्स, ऑब्जेक्टिव, इन सभी को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले आपका डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ की जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है ये कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 के अंदर। तो डब्ल्यूटीओ यहाँ पे 1 जनवरी 1995 के अंदर बना था। इट इज़ अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। मतलब डब्ल्यूटीओ से पहले जो आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम बोलते थे गैट, इसमें आता है आपका जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब ये जो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ काम यही होता था कि जो भी आपके एग्रीमेंट्स होते हैं ना ट्रेड के बीच में, मतलब कोई भी 2 कंट्री है उनके बीच में ट्रेड होना है, उनके बीच में कितना टैरिफ रेट डिसाइड होना है, तो ये सारे जो भी एग्रीमेंट है ना ये सारा काम करता था गेट। बट उसके बाद में क्या हुआ, 1994 के अंदर गेट को यहाँ पे बंद कर दिया गया और डब्ल्यूटीओ की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई। इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर। अब जो आपका पहले वाला था ना गेट, GATT, उसके अंदर सिर्फ टैरिफ को लिया जाता था। बट जो आपका WTO आता है इसके अंदर नॉन टैरिफ बैरियर को भी ऐड ऑन कर दिया गया। पहले वाले के अंदर सिर्फ टैरिफ रेट्स के बारे में ही उसको रिमूव करने की बात की जाती थी, बट WTO के अंदर क्या होता है, इसमें रिमूवल देखा जाता है टैरिफ का और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों का ही। हेडक्वार्टर्स लोकेटेड एट जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अब इसके हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। टोटल यहाँ पे 164 मेंबर कंट्री है। इंडिया हैज़ बिकम अ WTO मेंबर सिंस 1 जनवरी 1995 एंड अ मेंबर ऑफ गेट सिंस 8 जुलाई 1948। अब इंडिया जो है ना WTO का मेंबर बना था 1995, मतलब जब ये बना है हमारा, जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई है, इंडिया इसका तब से ही मेंबर है। और अगर हम गेट के बारे में बात करें तो उसका जो इंडिया मेंबर था वो 8 जुलाई 1948 से वहाँ पे हम जुड़े थे। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स कि WTO का काम क्या होता है।
The main objectives are: the WTO objective is to help trade flow smoothly, freely and predictably. अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि अगर किसी भी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उनके जो ट्रेड है ना वो बहुत ही स्मूथली हो, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई भी ऐसा टैरिफ रेट नहीं लगना चाहिए जिससे किसी भी कंट्री को यहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो इसका काम ये होता है स्मूथ ट्रेड को करना, ट्रेड फ्लो जो भी कंट्रीज़ के बीच में है उसको स्मूथली करना। सेकेंड आता है आपका अचीविंग प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज एज मैंडेटेड इन द गेट्स। अब इसके अंदर एक अच्छे प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर आना, सर्विस सेक्टर के अंदर भी अच्छा ट्रेड यहाँ पे प्रोवाइड करना। थर्ड आता है इंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री विद स्पेशल प्रायोरिटी टू बी गिवन एट ए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। अब इसके अंदर बोला जाता है कि यहाँ पे जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना उनको एक टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना जिससे वो अच्छे से ट्रेड कर पाए, और जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्री है उनको वहाँ पे थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो भी डेवलप नहीं हुई है, उनके लिए थोड़े अच्छे से नॉर्म्स वहाँ पे लेकर आना, उनके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को स्पेशल प्रायोरिटी उनको देना। Respecting the needs of small and medium-sized service suppliers, particularly in developing countries, with a commitment to respect the existing structure and principles of the GATS। अब इसमें बोला जाता है कि जो भी आपके कोई छोटे वर्कर्स हो गए या छोटी स्मॉल कंपनीज हो गई, मीडियम कंपनीज हो गई, उन टाइप के सप्लायर्स को वहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, उनको उनकी जो नीड्स है उनको रिस्पेक्ट करना, और साथ में ताकि वो भी आने वाले टाइम में अच्छा एक ट्रेड वहाँ पे कर सकें। इसके बाद में आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ WTO। फंक्शंस के अंदर फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये इसका काम होता है ट्रेड एग्रीमेंट्स को देखना। सेकंड आता है ट्रेड नेगोशिएशन, अगर ट्रेड नेगोशिएशन करनी है तो वो भी काम WTO का ही होता है। थर्ड आता है सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है किन्हीं भी कंट्रीज़ के बीच में तो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को वहाँ पे क्लियर करना। फोर्थ आता है आपका रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट ने नेशनल ट्रेड पॉलिसीज चलाई है तो उसको दोबारा से रिव्यू करना। फिर आता है आपका बिल्डिंग द ट्रेड कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़। अब यहाँ पे जो ट्रेड कैपेसिटीज़ है उनको वहाँ पे बिल्ड करना, उनको और भी बढ़ाना डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर। कोऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके साथ में भी कोऑपरेट करके चलना। अब अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अभी हमने बात की थी, WTO हो गया, IMF हो गया, IBRD हो गया, तो ये सब आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। इसके बाद आपका सेकंड आता है IMF, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आपके पेपर में इस टॉपिक के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे इसका स्मॉल पार्ट को कवर करेंगे। इसकी मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें इस टॉपिक को ही हम समझेंगे कि इसको हम कैसे कवर करने वाले हैं एग्ज़ाम में। अब IMF के अंदर इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ पे इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो लोकेटेड है वॉशिंगटन DC के अंदर, USA। सेकंड आता है इसके अंदर जो मेंबर है वो होता है आपके 190 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ IMF, इस्टेब्लिश्ड इन 1944। अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1944 के अंदर हुई थी। वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, facilitate international trade, promote high employment, sustainable economic growth and reduce poverty around the world। अब इसके अंदर IMF का काम होता है कि वो फैसिलिटेट करे इंटरनेशनल ट्रेड को, अच्छे से वहाँ पे फैसिलिटेट करे, प्रमोट करे हाई एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट देना है लोगों को, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, साथ में जो आपकी पॉवर्टी है, जो आपकी गरीबी है उसको ख़त्म करना है। तो ये सभी यहाँ पे IMF के काम होते हैं। IMF प्राइमरी पर्पस, अब IMF का प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब इसको क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का पर्पस क्या है? टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता है तो उसको स्टेबिलिटी को वहाँ पे इंश्योर करके रखना। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट डेट एनेबल कंट्रीज एंड देयर सिटीजन्स टू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर, मतलब दो कंट्रीज़ है उनके बीच में अब हमें ट्रेड करना है, तो अब ये दोनों कंट्रीज़ किस करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगी, तो ये सारा काम आता है आपका IMF के पास में, कि जो भी आपका एक्सचेंज रेट हो रहा है या फिर इंटरनेशनल जो पेमेंट्स हो रही है तो उसके वहाँ पे करेंसी क्या रहने वाली है, तो ये सारा काम कौन देखता है? IMF। फंक्शंस ऑफ IMF,
द IMF फंडामेंटल मिशन इज़ टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इसका काम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को देखना। अब यहाँ पर इसके 3 मेन काम जो है वो IMF करता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक सर्वेलेंस, लेंडिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग। अब फर्स्ट आएगा आपका इकोनॉमिक सर्वेलेंस, कीपिंग ट्रैक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ मेंबर कंट्री। अब ये बात बोली जाती है कि जो भी इसकी मेंबर कंट्री है ना, उस पर एक ट्रैक, मतलब उस पर निगरानी रखना, उसके ग्लोबल ट्रेड्स को देखना, ग्लोबल इकोनॉमी पे इस पर ध्यान रखना। सेकंड आता है आपका लेंडिंग। लेंडिंग में आता है लेंडिंग टू कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। अगर किसी भी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज आ रही है तो उनको कुछ मनी प्रोवाइड करवाना। थर्ड आता है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प टू मेंबर्स। मतलब जो भी आपके मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर नेशंस हैं, उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड करना, जिससे वो अच्छे से आने वाले टाइम में बिल्ड कर सकें, अपनी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा वहाँ पे ग्रो कर सके। तो यहाँ पे जो तीनों मेन फंक्शंस है यहाँ पे IMF के। इसके बाद में आपका थर्ड टॉपिक आता है IBRD। IBRD के अंदर आता है आपका इस्टेब्लिश्ड इन 1944। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1944 के अंदर हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स आते हैं आपके वाशिंगटन DC के अंदर, USA के अंदर। इट इज़ अ ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव्स। अब ये आपका एक ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव्स होता है, मतलब ये किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए इसका काम में यहाँ पे लिया जाता है, इसके पास ये काम होता है। अब यहाँ पे जो हमारा IBRD होता है, इसके फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये एक टाइप का आपका एक बैंक होता है जो आपको वो उन कंट्रीज़ को यहाँ पे दिया जाता है जिसको मतलब डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो आपके डेवलपिंग नेशंस है ना, तो अगर उनको अगर लोन चाहिए या कोई अमाउंट चाहिए तो वो IBRD से वहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे आता है इट ओन्ड बाय 189 मेंबर कंट्रीज़। अब इसके अंदर यहाँ पे टोटल 189 जो मेंबर्स है इसके पास में। इट सपोर्ट्स द वर्ल्ड बैंक ग्रुप मिशन बाय प्रोवाइडिंग लोन गारंटी। अब इसका काम क्या होता है? लोन गारंटी देने का। रिस्क मैनेजमेंट का काम इसके पास में आता है। एडवाइजरी सर्विस टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़। जो भी आपकी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हो गई या लो इनकम कंट्रीज़ हो गई, उसको वहाँ पे कुछ एडवाइस प्रोवाइड करना, एज वेल एज बाय कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स टू रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। तो ये सभी आपके IBRD के काम होते हैं। इसके बाद में आता है आपका अंकटाड, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे इसके 195 मेंबर कंट्रीज़ है। हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, और इसके हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर में है। और इसके जो मेन गोल होता है अंकटाड का, वो होता है एक्सपेंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ इन द स्फेयर ऑफ। मतलब जो भी आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उसके वहाँ पे एक्सपेंड करना, उसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है। अब कैपेबिलिटीज़ मतलब जिसमें भी वो बहुत ही अच्छी है, जैसे अगर उसका ट्रेड अच्छा है तो उसको एक्सपेंड करना, और भी कंट्रीज़ में उसके ट्रेड को फैलाना। दूसरा आता है आपका इन्वेस्टमेंट, अदर कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्टमेंट का काम भी आपका अंकटाड के पास में आता है। थर्ड आता है आपका डेवलपमेंट, किसी कंट्री को डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ आता है आपका टू असिस्ट देम इन ओवरकमिंग द डिफ़िकल्टी अराइज एंड द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर कोई भी मतलब आपकी डिफ़िकल्टीज आती है तो उससे बाहर निकलने के लिए भी अंकटाड यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है वो वहाँ पे कंट्री को प्रोवाइड करवाता है। फिफ्थ आता है टू इंटीग्रेट ऑन अ इक्वल फुटिंग इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये सब इसके काम होते हैं अंकटाड के। तो ये सभी आपके टॉपिक्स जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की आज की वीडियो में कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।